अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज यजुर्वेद में आत्मविद्या। और इसी पर चर्चा करते करते और हम लोगों ने जाना, सदगुरुदेव की महिमा से यह जाना कि वेद के किसी मंत्र में कहीं मजहबी या सांप्रदायिक ईश्वर का वर्णन नहीं है। वेदों ने इन्हीं शरीरधारी जीवों की या आत्मा की महिमा गाई है ना। कल यहाँ तक हो गया चर्चा, पढ़ लिए हम लोग सदगुरुदेव की महिमा अपार। वेदों में कहीं भी सोचिए, बार बार सोच लीजिए, है ना। वेद के किसी मंत्र में कहीं मजहब या सांप्रदायिक ईश्वर का वर्णन नहीं है। वेदों ने इन्हीं शरीरधारी जीवों की या आत्मा की महिमा गाई है ना। आगे फिर दे रहे हैं गुरुदेव यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 1। यजुर्वेद की मंत्र है ये। ईशावास्यम इदम सर्वयत्किंच जगत्यांग जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य सिद्धनम। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 1। पदच्छेद पूर्वक अन्वय किए हैं गुरुदेव। यत् किम च जगत्याम जगत इदम सर्वम ईशावास्यम तेन त्यक्तेन भुंजिथा कस्यस्वित् धनम मा गृध। अर्थ दिए हैं गुरुदेव। तत् किम च, जो कुछ या जितने, जगत्याम संसार में, जगत चलने फिरने वाले हैं, अर्थात जितने सजीव शरीर हैं वे। ईशा ऐश्वर्य युक्त या ऐश्वर्य वाले व ऐश्वर्यवान ईश्वर द्वारा वास्यम बसने योग्य है या उसके घर हैं। तेन त्यक्तेन उसी से प्राप्त किए हुए या धन को ब्रैकेट में लिखे हैं। भुंजी था भोग करो। कस्य स्विद्धनम किसी भी दूसरे के धन की, माम गृध इच्छा या अभिलाषा मत करो। इस मंत्र में विशेष विचारणीय शब्द है वास्यम, जो वास निवास धातु से बना है। वास्यम का अर्थ हुआ जो बसने योग्य अर्थात घर। घर भी ऐसा हो जो जगत हो अर्थात चलने फिरने वाले अर्थात सजीव शरीर। मतलब यह है कि तुम्हारे शरीर के भीतर जो है वह स्वयं ऐश्वर्यवान होने से ईश्वर है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतना सुंदर यह मंत्र था और लिखा हुआ है आयुर्वेद के अध्याय 40 मंत्र 1। लेकिन क्या पता लोगों ने पढ़ा था कि नहीं। अब लेकिन गुरुदेव जो पढ़े और बताए तो आप भी आश्चर्यचकित हो गए, हम भी आश्चर्यचकित हो गए, है ना। साधारण से यहाँ जो अन्वय करके अर्थ का पदच्छेद करके लिखे हैं। इस मंत्र में विशेष विचारणीय वह शब्द है वास्यम, जो वस निवास साधु धातु से बना है। वस निवास धातु से बना है। वास्यम का अर्थ हुआ जो वसने योग्य अर्थात घर। घर भी ऐसा हो जो जगत हो अर्थात चलने फिरने वाला। बताइए, घर भी ऐसा हो जो जगत हो चलने फिरने वाले अर्थात सजीव शरीर। इतना साफ और सुंदर गुरुदेव बतलाए। मतलब यह है कि तुम्हारे शरीर के भीतर जो है वह स्वयं ऐश्वर्यवान होने से ईश्वर है। बताइए, गुरुदेव कह रहे हैं आपको ऐश्वर्यवान, यानी आप इस शरीर में रह रहे हैं,
शरीर के भीतर, चलते फिरते वाले शरीर के भीतर जो आप सजीव शरीर के भीतर जो आप विराजमान हैं, आप स्वयं ऐश्वर्यवान हैं, ईश्वर हैं, यही यह मंत्र कह रहा है। भावार्थ दिए हैं गुरुदेव, इस संसार में जितने सजीव शरीर हैं यह एक ऐश्वर्यवान का घर है। बाप रे। इस संसार में गुरुदेव कह रहे हैं जितने सजीव शरीर हैं यह एक ऐश्वर्यवान का घर है। जितने भी सजीव शरीर आपको दिख रहे हैं ये सभी शरीर के भीतर जो बैठे हैं वह ऐश्वर्यवान है और उसका घर है वह शरीर है ना। आहा क्या बात है। अर्थात उसमें एक ऐश्वर्यवान ईश्वर रहता है। जितने भी सजीव शरीर आपको दिखलाई पड़ रहे हैं उसके अंदर जो है वह ऐश्वर्यवान ईश्वर रहता है। अतः उसी से प्राप्त किए धन को भोगो, किसी दूसरे के धन को, किसी दूसरे से प्राप्त किए हुए धन को मत चाहो, अथवा अपने आप के सिवा किसी दूसरे से कुछ ना मांगो। क्योंकि तुम्हारे शरीर के भीतर जो वर्तमान है वह कोई दरिद्र नहीं किंतु परम ऐश्वर्यवान ईश है। अथवा यह कहिए कि तुम्हारा अपना आप ऐश्वर्य से आच्छादित है। यह है भावार्थ गुरुदेव दिए, इतना सुंदर। धन धन सतगुरुदेव शिवनी महाराज की जय। फिर से हम पढ़ देते हैं साफ सुंदर स्वच्छ सुंदर विचार। इस संसार में जितने सजीव शरीर है यह एक ऐश्वर्यवान का घर है, अर्थात उसमें एक ऐश्वर्यवान ईश्वर रहता है। अतः उसी से प्राप्त किए धन को भोगो, किसी दूसरे के धन को, किसी दूसरे से प्राप्त किए हुए धन को मत चाहो, अथवा अपने आप के सिवा किसी दूसरे से कुछ ना मांगो। क्योंकि तुम्हारे शरीर के भीतर जो वर्तमान है वह कोई दरिद्र नहीं किंतु परम ऐश्वर्यवान ईश है। अथवा यह कहिए कि तुम्हारा अपना आप ऐश्वर्य से आच्छादित है। बाप रे। कभी भी किसी दूसरे के धन की आशा भी नहीं करनी चाहिए, हाँ मांगना भी नहीं चाहिए। स्वयं के ऊपर भरोसा कीजिए क्योंकि आप एक ऐश्वर्यवान परम शक्ति है, ईश है स्वयं, है ना। गुरुदेव के कहने का मतलब यह मंत्र वही बतला रहा है। दूसरे के धन को तो बिल्कुल कह रहे हैं आप जो कुछ आप हैं ऐश्वर्यवान, इसी से प्राप्त किए हुए धन को ही भोगो, किसी दूसरे से प्राप्त किए हुए धन को मत चाहो, अपने सिवा किसी दूसरे से कुछ ना मांगो। मांगना ही है तो खुद से अपनी आत्मा से मांगो। मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम करना पड़ेगा और धनोपार्जन करना पड़ेगा। आत्मदेव बतलाएंगे ना क्या करने से होगा सब। और योगाभ्यास करते रहिए, निरंतर ध्यान तल्लीन होकर के अंतरात्मा की आवाज सुनिए। गुरुदेव क्या बतलाए हैं, ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। कितनी बड़ी बात है। मनुष्य आज दरिद्र क्यों है? क्योंकि अपने आप को नहीं जानता है, अपनी महिमा को नहीं जानता है। यहाँ साफ साफ ये मंत्र कह रहा है जो चीज लोग समझ ही नहीं सके। जगत का मतलब चलने फिरने वाला, ऐसा घर जो चलता फिरता है। सतगुरुदेव कह रहे जितने सजीव शरीर दिखलाई पड़ रहे हैं उसके अंदर कौन रहते हैं ना, ऐश्वर्यमान ईश्वर रहते हैं। और उससे प्राप्त किए हुए धन को ही भोगना चाहिए। किसी दूसरे के धन की चाह भी मत करो कह रहे हैं, किसी दूसरे से कुछ मांगो मत कह रहे हैं। जो कुछ मांग रहे हैं अपने आत्मा से कहो। तुम्हारे शरीर के भीतर जो वर्तमान है वह कोई दरिद्र नहीं किंतु परम ऐश्वर्यवान ईश है। अथवा यह कहिए कि तुम्हारा अपना आप ऐश्वर्य से आच्छादित है। इसी अच्छे ज्ञान को भूलकर आगे पढ़ रहे हैं, इसी अच्छे ज्ञान को भूलकर यह जीव दर दर का ठोकर खा रहा है। इसी अच्छे ज्ञान को भूलकर जीव क्या कर रहा है, दर दर का ठोकर खा रहा है। इसी को भूलकर, इसी को ना जानकर मनुष्य स्वावलंबन को छोड़कर परावलंबी हुआ है। अपना आत्मबल खत्म हो गया, मनुष्य का स्वावलंबी नहीं रहा, वह दर दर की ठोकर खा रहा है क्योंकि ज्ञान भूल गया है,
कौन सा ज्ञान? कि वह ऐश्वर्यवान ईश है, वह स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है, यह भूल ही गया है। इसलिए इधर उधर देख फिरता है दूसरों के धन के पीछे। जो जितना अधिक भूला हुआ है उतना ही दूर निकल गया। कोई तो चोरी कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ठग रहे हैं लोगों को, धनोपार्जन कर रहे हैं। बताइए ये कैसा धन है? इस धन से क्या होने वाला? धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवनी महाराज की जय। वेदों में जो लिखा हुआ है लोग पढ़े ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिए। इसी अच्छे ज्ञान को भूलकर गुरुदेव कह रहे हैं यह जीव दर दर का ठोकर खा रहा है। इसी को भूलकर, इसी को न जानकर मनुष्य स्वावलंबन को छोड़कर परावलंबी हुआ है। इसी को न जानकर मनुष्य ऐश्वर्यवान ईश्वर होकर भी भिखारी बना हुआ है। इसी को न जानकर मनुष्य आत्मविश्वास खोकर निर्बल, निराश और निष्कर्मण्य हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। रामायण की बात लिखे है ना। ऐसे प्रभु ईश या ऐश्वर्यवान के हृदय में होते हुए भी इसका ज्ञान न होने से संसार के सब जीव दीन और दुखारी हो रहे हैं। अपने आप का भरोसा छोड़कर दूसरे का भरोसा करते हैं। लीजिए रामायण में भी लिखा हुआ है। लोग पढ़ रहे हैं मगर क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, इसलिए जब तक सदगुरुदेव का दिव्य नेत्र नहीं मिलता है, जब तक सदगुरुदेव आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं देते हैं, यह लाइट आपको जब तक नहीं मिलता है, पूरा दुनिया अंधेरा है। चाहे जितने वेदों लिखे रहे, पुराण लिखे रहे, रामायण महाभारत गीता भागवत लिखा हुआ रहे, लिखा का लिखा रहे, रोज पढ़ते रहिए, लेकिन ज्ञान से काफी दूर रहेंगे, कोसों दूर। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे प्रभु ईश या ऐश्वर्यवान के हृदय में होते हुए भी इसका ज्ञान न होने से संसार के सब जीव दीन और दुखारी हो रहे हैं। अपने आप का भरोसा छोड़कर दूसरे का भरोसा करते हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, क्या महलों के राजाओं से और बड़े बड़े धनिकों से भीख मांगने वाला भीख मंगा नहीं है? गुरुदेव कह रहे हैं वह भी भीख मंगा है। अरे हम तो महलों के राजाओं से मांगते हैं, हम तो बड़े बड़े धनिकों से भीख मांगते हैं। भीख मांगते हैं कहते हैं क्या? चंदा करते हैं कहते हैं ना। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मंत्र जो कह रहा है अपने धन से ही जो प्राप्त हो रहा है, अपनी मेहनत से जो प्राप्त हो रहा है उसी का भोग करो, किसी दूसरे के धन की तो चाह भी मत करो। तो गुरुदेव आगे बता रहे हैं, क्या महलों के राजाओं से और बड़े बड़े धनिकों से भीख मांगने वाला भीख मंगा नहीं है? क्वेश्चन विराम दिए। अवश्य है। ठीक इसी तरह से क्या अपने आप को छोड़कर, अपनी कमाई का भरोसा छोड़कर भगवान से मांगने वाला भी भीख मंगा नहीं है? क्वेश्चन विराम दिए गुरुदेव। जो भगवान को लोग मांग रहे हैं वो भी भीख मंगा गुरुदेव बोल रहे हैं। अपने आप को छोड़कर, अपनी कमाई को भरोसा छोड़कर जो भगवान से भीख मांगता है वो भी भीख मांग रहा है, कह रहे गुरुदेव। खूब विचार कर लीजिए। वेद का यह मंत्र कह रहा है कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, आयु, आरोग्य, बल, सौंदर्य और ज्ञान आदि सभी ऐश्वर्यों का स्वामी तुम्हारे शरीर के भीतर तुम्हारा ही अपना आप होकर वर्तमान है। इसे समझो और ब्रह्म ज्ञान का प्रत्यक्ष कर उस ऐश्वर्यवान को अपने भीतर जानकर किसी दूसरे की आशा भरोसा छोड़कर परम सुखी और जीवन मुक्त हो जाओ। देखिए आज से योगाभ्यास शुरू कर दीजिए। धन्य धन्य समझिए अपने आप को। और आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, अर्थ, धर्म, काम, सब कुछ आपके पास है। मोक्ष, आयु, आरोग्य, बल, सौंदर्य, ज्ञान आदि ऐश्वर्यों से युक्त हैं आप। कितनी बड़ी बात, लेकिन आप खुद को ही नहीं जानते। बिना योग साधन किए यह ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा।
इसलिए सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, उन्होंने आपको चक्र भेदन साधन बतलाए हैं। इन 18 चक्रों में भ्रमण करते हुए और अपने ब्रह्म लोक में वास करते हुए नित्य दिन योगाभ्यास करते रहिए। आप स्वयं समझ जाएंगे और दूसरे का भरोसा भी छोड़ देंगे, है ना। आज तक जो कुछ हुआ है अज्ञान से हुआ है। लोग इसके उसके पीछे दौड़ फिरते हैं, कोई किसको आशीर्वाद मांग रहा, कोई कहाँ धन मांग रहा। इन सब से अलग होकर अब ज्यों ही साधन करेंगे, मंत्र में लिखे हैं सदगुरुदेव, शिव सुखी स्वाधीन है, निश्चिंत जीवन मुक्त है। जैसे जैसे साधन करेंगे अब शिव रूप हो जाएंगे। और सदगुरुदेव स्वयं, उनका नाम शिव था, लेकिन उन्होंने आपको कह दिया आप शिव हम जपो। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे आपको। सदगुरुदेव का नाम शिव रखा गया था, शिव कुमार। सदगुरुदेव शिव मुनि अंत तक लिखते रहे और उन्होंने हम लोग से कहा कि शिव हम जपो, क्योंकि शिव तो तुम ही हो, यही शिव है, कल्याण स्वरूप यही आत्मा है, इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं। इसको अच्छी तरह समझा दिए गुरुदेव। और ये वेद का मंत्र का आज हुआ अध्याय 1 पूरा हो गया। हाँ, थोड़ा समय ज्यादा लगा है ना लेकिन आप समझ तो गए अपने हृदय के अंदर कि आप ही ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर है। और आज से सारी बातें छोड़कर नित्य योगाभ्यास कीजिए, क्योंकि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, आयु, आरोग्य, बल, सौंदर्य और ज्ञान आदि सभी ऐश्वर्यों का स्वामी तुम्हारे शरीर के भीतर तुम्हारा ही अपना आप होकर वर्तमान है। इसे समझो और ब्रह्म ज्ञान का प्रत्यक्ष कर उस ऐश्वर्यवान को अपने भीतर जानकर किसी दूसरे की आशा भरोसा छोड़कर परम सुखी और जीवन मुक्त हो जाओ। यह अध्याय 1 पूरा हो गया। हृदयंगम कर लीजिए, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।